फिर उससे भी पहले सतयुग, जिसमें भक्त प्रहलाद, नरसिंह भगवान, असुरों में हिरण्यकश्यप और भगवान का मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, जब राजा बलि इस पृथ्वी का बल्कि तीनों लोगों का शासन करता, राजा बलि, और वो दैत्यराज और भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी की आपने कथा सुनी हो। और मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ प्रहलाद जी का कि अगर ईश्वर में विश्वास हो तो प्रहलाद जैसा हो, अपने धर्म पर श्रद्धा हो तो प्रहलाद जैसा हो, भक्ति का जो आचरण होना चाहिए कि निरंतर भगवान का स्मरण, निरंतर उनका ध्यान, उनकी लीलाओं का श्रवण, उनकी कथाओं का मनन, तो ये कोई अगर शिक्षा ले सकता है तो भगवान के परम भक्त प्रहलाद, उनके पौत्र यानी कि पोते ये थे राजा बलि। ये सतयुग में ये हमारा इतिहास है। तो ये सब कोई बाहर से थोड़ी ना आए, सब हमारे भारत के अंग थे। लेकिन हमें भ्रमित किया गया कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं, हम अपने धर्म को भूल जाएं। तो जो आज हुआ उसके अनेकों कारण हुए। दूसरा कारण जैसा मैं अभी बता रहा हूँ, जो हमारी संस्कृति को क्षति पहुंची। दूसरा कारण था कि जो हमारा इतिहास है वो लगभग 3000-4000 साल पुराना है बस। जबकि वेदों में क्या क्या ये सनातन धर्म है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, अनंत काल से चल रहा है। अनेक मनवंतर, जो हमारा ये मनवंतर चल रहा है इसको कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। और उनकी पत्नी थी शतरूपा, उनसे हमारी ये मनुष्य की सृष्टि हुई। और उसी स्वयंभू मनु के वंश में अनेकों राजा हुए, जिनमें भगीरथ, राजा दिलीप, राजा रघु, राजा अज, राजा दशरथ, राजा इक्ष्वाकु, और फिर आप सबको पता है वो सूर्यवंश था। सूर्यवंश में स्वयंभू मनु, जिनको आशीर्वाद मिला किनसे? माता भगवती से, देवी से। दुर्गा देवी ने जब शुंभ निशुंभ का संहार किया, चंडमुंड का संहार किया, देवताओं को भय से मुक्त कर दिया, तब उन्होंने कहा, तो 2 व्यक्ति उनकी तपस्या कर रहे थे, देवी की उपासना कर रहे थे, राजा सूरत और एक वैश्य मनु, ये सब उपासना कर। तो उनको मनु होने का आशीर्वाद देवी ने दिया। तो ये इस तरह से आशीर्वाद से हुए। और उसी सूर्यवंश में भगवान राम का अवतार हुआ, जिनकी हम रामलीला में। तो ये इतिहास है, और ये इतिहास आज का नहीं, लाखों साल पुराना। तो ये हमारा जो मनवंतर चल रहा है वो कौन सा? वैवस्वत मनवंतर। और एक मनवंतर में 72 चतुर्युग होते हैं, 72। और ये वाला जो कलयुग चल रहा है ये 28वां कलयुग है। इसके बाद ये समाप्त होगा, वो भगवान की इच्छा। जैसे भगवान कहते हैं कि साधूनां परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शाश्वत भागवत धर्म की स्थापना करें। इसमें मैं एक और बात जोड़ दूं, जैसे कहते हैं इस समय धर्म खत्म हो गया। धर्म खत्म नहीं होता, बल्कि अगर देखोगे ईश्वर ने जो भी चीज बनाई है वो कभी खत्म नहीं होगा। न जहर खत्म होगा, न अमृत खत्म होगा, न सुर खत्म हो गए, न असुर खत्म हो गए। कुछ व्यक्ति मुझसे प्रश्न करते हैं, ये तो कलयुग है, इसमें बहुत सारे राक्षस हैं। मैंने कहा बता दो कौन से युग में राक्षस नहीं है? सतयुग में हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्यराक्षस, त्रेता में रावण आदि हुए, द्वापर में कंस दुर्योधन जैसे हुए, और कलयुग में तो
तो दर्शन के हिसाब से यानी दर्शन को अगर हम अपने ध्यान में रखें तो ईश्वर ने जिस चीज की रचना करी वो कभी समाप्त नहीं होती। सूक्ष्म तो हो जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वो ईश्वर की रचना है। समाप्त कब होगी? जब ईश्वर ही चाहेगा। जब ईश्वर सोचेगा अब ये सृष्टि बहुत ज्यादा हो गई, अब इसको खत्म कर, तब वो क्या कहलाती है? महाप्रलय। तो वो होती है कल्प के अंत में। 72 जब ये चतुर्युग बीत जाएंगे तो एक मन्वंतर खत्म होगा। इस तरह से 14 मन्वंतर है, वो जब पूरे हो जाएंगे तो एक कल्प होगा, एक कल्प। तो इस समय कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत वराह कल्प। तो श्वेत वराह कल्प इस समय चल रहा है। तो फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि अगर हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, अपनी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करेंगे, अपने शास्त्रों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमें फिर कोई भी कुछ बताएगा और उसको सीख जाएगा। अभी आप सब लोग को ध्यान हो, आप तो छोटे हो गए, जैसे अभी हमारे ग्राम के प्रधान जी बोल रहे थे कि जब पहले इसकी स्थापना हुई, ये सब रामलीला शुरू हुई, तो आज जो युवा व्यक्ति हैं सब छोटे छोटे थे मेरे सामने, सब बच्चे थे, और ऐसे जैसे ये बच्चे बैठे हैं वो देखते हैं। क्यों भाई जगदीश, 30 साल पहले तुम भी छोटे हो तो ये कैसे सीखेंगे? तो हमारे शास्त्र, तो हमें क्या करना पड़ेगा? धर्म पर अपने विश्वास करना। तो दूसरा कारण क्या हमें बताया गया कि भाई तुम्हारा इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, बस 3-4 हजार साल का। हमने माना, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं मिला, शास्त्र हमने पढ़े, तो इस वजह से ये हो गया। और तीसरा कारण आया कि उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। कि पहले मनुष्य की कोई प्रगति नहीं थी, अब आगे प्रगति हुई। लेकिन अगर हम अपने शास्त्र पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें कितने मनवंतर का, कितने कल्पों को लिखा है, जहां पर विज्ञान आज से भी ज्यादा था, आज से भी ज्यादा विज्ञान था। त्रेता युग में पुष्पक विमान की आती है बात, जिसमें रावण चलता था और कुबेर का था वो पुष्पक विमान। भगवान राम भी रावण को जीतकर और उसका वध करके अयोध्या आए पुष्पक विमान से। तो वो समय विज्ञान ही था। हमारे रामायण में या भागवत में जहां जहां वर्णन है लंका का, स्वर्ण नगरी, तो अगर हम पहले अशिक्षित थे, कोई हमारी समृद्धि नहीं थी, तो उस समय ये सब कैसे था? तो ये बताया गया कि हमारी समृद्धि, हमारी उन्नति में अपने शास्त्रों का अध्ययन, हमने उसको सुना, केवल अपनी दिनचर्या में लगे रहे। जैसे मैं हमेशा यही सुनाता हूँ कि ये भी एक दिनचर्या का भाग है। क्या? अध्यात्म, घर पे चलना। जैसे आप सारे कार्य करते हो, दिन भर जितने भी कार्य करते हो, आजीविका का भी है, स्नान भी है ना, रोटी खाना, अन्न खाना सब है। इसी प्रकार अध्यात्म का भी पालन करो, सत्संग भी सुनो। तो आप जो ये रामलीला का हिस्सा है, इसका मंचन, इसका वर्णन गर्ग संहिता में है कि द्वारका में जब भगवान कृष्ण थे तो ये रामलीला का मंचन शुरू हुआ। आज से 5,500 साल पहले से ये रामलीला हो रही है। आप सब लोग पढ़ सकते हैं गर्ग संहिता। गर्ग ऋषि थे जो नंद बाबा और यशोदा और उनके परिवार के कुल पुरोहित थे, कुल गुरु। उन्होंने लिखी है गर्ग संहिता, बहुत मोटी पुस्तक है। उसमें इस रामलीला का वर्णन, तब से रामलीला चल जाए। तो इसका रामलीला का चलन हुआ कि एक तो हम उनके जितने भी भगवान ने हमें शिक्षा दी अनुसरण तो करते ही हैं, लेकिन जैसे हमारी
हिंदू संस्कृति में है, ये वैदिक संस्कृति में यह है कि साकार पूजा है, मूर्ति पूजा है साकार, कि हमने भगवान के स्वरूप को कल्पना की, उसको गढ़ा, उसको माना, चाहे मूर्ति के माध्यम से चाहे किसी माध्यम से, तो हमें उसमें आनंद आता है। इसलिए रामलीला और रासलीला इनका मंचन है। एक तो ये क्या हमें उससे प्रेरणा मिलेगी, और क्या दूसरी चीज मिलती है, आनंद। मंचन से आनंद आता है। मूर्ति पूजा का क्या नियम है, क्या उचित, यही तो है।